कांग्रेस के अलायंस के अंदर क्यों आ गए? जिस कांग्रेस को लेकर लगातार हमलावर रहते थे केजरीवाल जी, आखिर उसी पार्टी से हाथ क्यों मिला लिया इन्होंने? जनता पार्टी, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। सबसे ज्यादा हमला जो बोला जा रहा है वो संविधान के ऊपर बोला जा रहा है। जो तानाशाही चल रही है, आप इसको तानाशाही किसको बोल रहे हैं? कौन है जो देश में तानाशाही कर रहा है? देखिए, देश के बच्चे बच्चे को पता है कि तानाशाही कौन कर रहे हैं। सब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। जी हाँ, इनकलाब के ऐसे ही नारे आज हरियाणा के हिसार के लदू सचिवालय में सुनाई दे रहे हैं, जहां पर एक तरफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मनाई जा रही है, वहीं आम आदमी पार्टी के कुछ नेता कुछ कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है और इनके द्वारा एक स्लोगन दिया जा रहा है, संविधान बचाओ तानाशाही हटाओ। वो जानने की कोशिश करते हैं। आम आदमी पार्टी के नेतागण मेरे साथ इस समय मौजूद हैं। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका, आपकी खबर। थैंक यू, धन्यवाद बहुत बहुत। तो सर ये बताइए, सबसे पहले ये संविधान को किससे खतरा है और आप किससे बचाने के लिए बात कर रहे हो? आज भीमराव अंबेडकर की जयंती पे आम आदमी पार्टी ने पूरा प्रदेश भर में, जिला के नेतृत्व में, पूरे सभी जिलों में एक धरना दिया है, जयंती मनाई है कि संविधान बचाओ और तानाशाही हटाओ। आप जानते हो कि पूरे प्रदेश भर में, देश भर में जिस प्रकार से 10 साल से लगातार जब से बीजेपी की सरकार आई है, सबसे ज़्यादा हमला जो बोला जा रहा है वो संविधान के ऊपर बोला जा रहा है। संविधान की कोई कदर नहीं कर रहे और धीरे धीरे करके बीजेपी सरकार इस संविधान को तोड़ मरोड़ के पेश करना चाहती है, तोड़ना चाहती है। आज जो भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान बनाया वो सभी 36 बिरादरी और सभी धर्मों के लिए, देश की एकता और अखंडता को बचाने के लिए, जहाँ उनका एक नारा था, शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित हो, उस नारे को तार तार करने में बीजेपी ने कोई किसी प्रकार की कोर कसर नहीं छोड़ी। इसलिए आम जनता को, 36 बिरादरी के लोगों को, सभी धर्मों के लोगों को, सभी पार्टियों को, संविधान की सभी वोटरों को संविधान की रक्षा के लिए आगे आना होगा। क्योंकि जिस प्रकार से आज हमारे माननीय केजरीवाल जी, जो सिटिंग मुख्यमंत्री 3 बार के, उनको बिना किसी वजह के जेल में ठोक दिया। हेमंत सोरेन बहुत बड़ी बात कर रहे हो कि बिना किसी वजह के जेल में ठोक दिया। शर्मा जी हमारे साथ मौजूद है। ये बताइए, जिस प्रकार से अभी जो तानाशाही चल रही है, आप इसको तानाशाही किसको बोल रहे हो? कौन है जो देश में तानाशाही कर रहा है? देखिए, देश के बच्चे बच्चे को पता है कि तानाशाही कौन कर रहा है। कि आप 67,000 करोड़ के घोटालेबाज को कहते हो कि सिंचाई घोटाला जिसने किया वो जेल में जाएगा, वो अपनी पार्टी के अंदर अगले दिन आप मिला देते हो। यानी आप ईडी और सीबीआई के दम पे जो संविधान ने जो हमें प्रारूप दिया चुनाव लड़ने का, उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। कौन सी पार्टी है, क्या नाम? भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। उसने एक बात बोली रैली के अंदर कि 67,000 करोड़ का सिंचाई घोटाला जिसने किया है, मोदी की गारंटी है कि उसको जेल के अंदर जाना पड़ेगा। लेकिन अगले 2 दिन के बाद में उन्हीं अजीत पवार को अपनी पार्टी में मिला के उप मुख्यमंत्री बना लिया। हमारे जो अरविंद केजरीवाल जी हैं, जिनको 3 बार दिल्ली की जनता ने बम्पर वोटों से जिताया, ठीक है, उनका गुनाह क्या था कि उन्होंने गरीब के बच्चे के लिए अच्छे स्कूल बना दिए, उन्होंने गरीब लोगों के लिए अच्छे स्वास्थ्य वो हॉस्पिटल बना दिए, उन्होंने गरीब को वो अधिकार देने शुरू कर दिए जो किसी भी अमीर आदमी की जागीर मानी जाती थी। उस वजह से उनको आज जेल में उठा के अंदर डाल दिया गया। तानाशाही अपने चरम पे है और इस चरम के ऊपर आज पूरी हरियाणा नहीं, पूरे हिंदुस्तान की जनता लड़ाई के लिए लड़ पड़ी है। आज हम लोग जो धरना हम लोगों ने दिया, उसका सबसे मूल कारण ये था कि जो देश की भलाई कर रहा है, जो देश के लिए लड़ रहा है, जो गरीब की आवाज़ बन रहा है, जो गरीब के लिए अच्छे हॉस्पिटल बना रहा है, अच्छे स्कूल बना रहा है, उसको तो तुम जेल में ठोक रहे हो। और जो 70,000 करोड़, 50,000 करोड़, 40,000 करोड़ के जो घोटालेबाज थे, जिनको तुम कहते थे कि ये इन्होंने इतना बड़ा स्कैम किया, उसको तुम मुख्यमंत्री बना रहे हो, उसको तुम उप मुख्यमंत्री बना रहे हो। तो ये जो तानाशाही हिंदुस्तान के अंदर चल रही है, उस तानाशाही के खिलाफ आज आम आदमी पार्टी ने अपना धरना दे दिया है। और 2024 का ये जो इलेक्शन होने जा रहा है, आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर हम लोगों ने एक आवाज़ बनाई है कि आज हम सबको सारे गिले शिकवे छोड़ के संविधान बचाने की लड़ाई में लगना होगा। क्योंकि अभी आपने सुना होगा, भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत बड़े नेता ने 6 बार का सांसद, छोटा आदमी नहीं, 6 बार का सांसद कहता है कि
कि हमें 370 सीटें आएगी तो हम लोग संविधान को बदल देंगे। अगर ये बातें उठने लगी हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये असंवैधानिक है, आपको कितनी बारी आवाज़ें सुनने को मिलेंगी कि पिछले 10 साल के अंदर कितनी असंवैधानिक बातें हुई हैं। जब ये होने लगी हैं तो आज अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर है, आज मनीष सिसोदिया जेल के अंदर है। मनीष सिसोदिया की क्या गलती थी कि उन्होंने गरीब बच्चों आपने 3 बार के मुख्यमंत्री बताया अरविंद केजरीवाल को। अब मैं आपसे क्वेश्चन ले लेता हूँ, 3 बार के मुख्यमंत्री बताया साहब जी ने, नेताजी ने, लेकिन फिर भी वो इलेक्शन क्यों नहीं लड़े? लोकसभा के अलायंस में क्यों आ गए और कांग्रेस के अलायंस के अंदर क्यों आ गए? जिस कांग्रेस को लेकर लगातार हमलावर रहते थे केजरीवाल जी, आखिर उसी पार्टी से हाथ क्यों मिला लिया इन्होंने? सिर्फ और सिर्फ आज जो अम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य में आज इकट्ठे हुए हैं, एक ये इशू है इंडिया के अंदर, पूरी दुनिया में चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी एक संविधान बदलने का काम कर रही है और तानाशाही रवैये में आप मेरा क्वेश्चन नहीं समझे संजय जी, एक बार आइए। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जिस पार्टी पर लगातार आम आदमी पार्टी हमलावर रहती थी, आज उसी के साथ जो है हाथ मिला लिया। अगर मायावती की बात करें, बीएसपी पार्टी की बात करें, वो भी इलेक्शन लड़ रही है, लेकिन आखिर आम आदमी पार्टी ने हाथ क्यों मिला लिया, वो भी उस पार्टी से जिसको लेकर वो लगातार उस पर हमलावर रहती थी? देखिए, पार्टी बड़ी नहीं होती, देश बड़ा होता है। और जैसा कि हमारे साथियों ने बताया, आज देश को खतरा है, संविधान को खतरा है। और जब संविधान को खतरा है, देश को खतरा है, तो फिर पार्टी और पार्टी डिफरेंसेस कुछ मायने नहीं रखता। पार्टी बहुत छोटी चीज़ है, हमारी पार्टी बहुत छोटी है, पार्टी का कोई इशू नहीं है। हम देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए किसी भी हद तक किसी भी तरीके का समझौता हम कर सकते हैं। और इस तानाशाही को रोकने के लिए, देश के नागरिकों को इस तानाशाही से बचाने के लिए हमने ये गठबंधन किया है, ताकि देश बचे, संविधान बचे और देश की आज़ादी बचे। तो फिलहाल दोस्तों ये गठबंधन इसलिए किया गया है क्योंकि यूँ कहा जा रहा है कि संविधान बचाना है, देश बचाना है। सर, मैं जानना चाहता हूँ, इस बार जिस प्रकार से जोर शोर से एक नारा चल रहा है, अब की बार 400 पार, तो क्या लगता है जिस प्रकार से जो गठबंधन हुआ है आपका, क्या ये गठबंधन मोदी जी की 400 सीट लाने में क्या नाकाम रहेगा? बिल्कुल नाकाम रहेगा जी। भारतीय जनता पार्टी की 180 से कम सीट आएंगी और इसीलिए सारे बीजेपी वाले बेचैन हो रहे हैं। अच्छा, आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है और ये गठबंधन हो चुका है कांग्रेस पार्टी के साथ, इसीलिए चाहते हैं भी गठबंधन सरकार आएगी, आगे जीत इनकी होगी। इसलिए हमारे सीनियर नेताओं को बार बार बिना किसी कारण के कसूर के जेल में डाल रही हैं। तो इनकी, मेरा ये कहना है, मेरे मानना है, आम आदमी पार्टी का मानना है 180 से ऊपर सीट नहीं आएंगी। फिलहाल दोस्तों हम इस समय हरियाणा के हिसार के लद्दू सचिवालय में मौजूद थे, जहां पर लगातार इनकलाब के नारे सुनाई दे रहे थे। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नेता मेरे साथ इस समय खास बातचीत के लिए मौजूद है, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो सत्ताधारी पार्टी है वो संविधान बदलने में लगी है और तानाशाही कर रही है। वैसे आपका क्या मानना है? कमेंट सेक्शन में मुझे आकाश नापा को जरूर बताना। इन्हीं तस्वीरों के साथ मैं आकाश नापा लेता हूँ इजाजत। बहुत जल्द मिलूंगा शहर की दूसरी किसी गतिविधि के साथ। जब तक के लिए सभी दर्शकों का आपकी खबर से जुड़ने के लिए धन्यवाद।